सुनो, एक बात बताऊं। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता वो रात जब मैंने पहली बार किसी को मरते देखा, और दूसरी बार भी उसी के चेहरे में। उस रात मैं अपने पुराने मोहल्ले में लौटा था, जहां मेरा बचपन बीता था। 20 साल बाद सब कुछ बदल चुका था। गलियां छोटी लगने लगी थीं, दुकानें नई हो गई थीं, लेकिन हवा में अब भी वही घुटन थी। मैं माँ से मिलने आया था। पापा का देहांत हुए 8 महीने हो चुके थे। माँ अकेली हो गई थी और उन्होंने मुझसे बस एक बात कही थी फोन पर, तेरे पापा अब भी यहीं हैं बेटा। अब तुम खुद सोचो, एक माँ अगर ऐसा बोले तो बेटा दौड़कर तो आएगा ही ना। मैं शाम को पहुंचा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा वो पुराना पान वाला अब भी बैठा था, वही हरी काका। मैंने मुस्कुरा के नमस्ते किया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस कुछ बड़बड़ा रहा था। हर रोज 8 बजते ही वो निकलता है, हड्डियां गिनता है, सब गिनता है। मैं थोड़ा हंसा, थोड़ा डर गया और फिर घर की तरफ बढ़ गया। घर के बाहर खड़ा था तो दरवाजा खुला ही मिला। माँ दरवाजे पर नहीं थी। अंदर घुसा तो देखा टीवी चल रहा था, लेकिन आवाज बंद थी। रसोई से हल्की हल्की बर्तनों की खड़खड़ाहट आ रही थी। माँ, मैंने आवाज दी। बेटा, आ गया तू? बहुत धीमी सी आवाज आई अंदर से। मैं अंदर गया, लेकिन रसोई खाली थी। मुझे समझ नहीं आया, आवाज आई तो थी। मैं पूरे घर में माँ को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं नहीं मिली। तभी एक कमरा बंद मिला, पापा का कमरा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। माँ वहां बैठी थी, पापा की पुरानी कुर्सी पर। लेकिन कुछ अजीब था, उनकी आंखें पापा की तस्वीर पर टिकी थीं और वो लगातार फुसफुसा रही थीं। उसने लौटने का वादा किया था, वो आज आएगा। आज ही। मैं आगे बढ़ा, उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं जड़ हो गया। वो मेरी माँ की आंखें नहीं थीं, वो पापा की थीं, ठीक वैसे ही, लाल सुर्ख, गहराई में घूरती हुई। और उसके बाद जो हुआ उसका जिक्र मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ मेरा सच नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपना कोई बहुत अपना खोया हो, या शायद खोकर भी उसे छोड़ा ना हो। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया। माँ वही कुर्सी पर बैठी रही, एकटक पापा की फोटो को देखती रही, बिना पलकें झपकाए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले। मैं आधी रात को उठा तो देखा वो अब भी वहीं थी। मैंने सोचा शायद सोने चली गई होंगी। चुपचाप पापा के कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने पुराने कमरे में आ गया। कमरा जैसे मैंने छोड़ा था वैसा नहीं था। दीवारों पर मेरी पुरानी तस्वीरें नहीं थीं, टेबल पर मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट भी गायब थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी ने धीरे धीरे मेरे नाम का हर सबूत मिटा दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, अलमारी में एक पुरानी डायरी रखी थी। वो मेरी नहीं थी, पापा की भी नहीं। सफेद कवर, धूल से भरी, और उस पर काले पेन से लिखा था, जो तू ढूंढ रहा है वही तुझे ढूंढ रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डायरी खोली। अंदर सिर्फ 3 पन्ने लिखे थे। पहला पन्ना, हर रात 8:07 पर वो गली से निकलता है। अगर तुम्हें वो देख ले तो फिर तुम खुद को नहीं देख पाओगे। आईना मत देखना उस वक्त। दूसरा पन्ना, उसके साथ मत बोलना, चाहे वो किसी की भी आवाज में पुकारे, माँ की, पापा की, अपने आप की भी, बस मत पलटना। तीसरा पन्ना, जो एक बार उसकी आंखों में देख लेता है उसे फिर नींद में भी चैन नहीं मिलता। हर सपना एक सीढ़ी है नीचे जाने की, और आखिरी सीढ़ी पर वही खड़ा है। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोच नहीं पा रहा था कि यह मजाक है, कोई पुराना डरावना खेल या कुछ और। लेकिन तभी मेरे दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल, मुझे ठंड लग रही है। वो माँ की आवाज थी, लेकिन माँ तो पापा के कमरे में थी, या शायद अब वहां नहीं थी। मैं धीरे से उठा, खिड़की से देखा। गली पूरी तरह सुनसान थी। लाइट जल रही थी पर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। फिर आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी कड़क। कहा ना, खोल दरवाजा, मैं हूं। अब ये माँ की आवाज नहीं थी, अब ये मेरी आवाज थी। मैं कांप गया। पैर पीछे हटाने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद धीमे से खुल गया, और जो खड़ा था बाहर वो मैं ही था। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे पापा की तस्वीर में थीं, लाल, चमकदार, ठंडी। और उसने कहा, नीचे चल, तुझे दिखाता हूं वो क्या देखता है जब आईने में देखता है। मुझे नहीं पता मैं कैसे भागा, कैसे बंद किया दरवाजा, लेकिन उस रात मैंने पहली बार समझा
कुछ चीजें खोकर भी साथ रहती हैं, कुछ आवाजें जाती नहीं, बस सुनना छोड़ देते हैं हम। और कुछ शक्लें तुम्हारे अंदर ही रहती हैं जब तक वो बाहर आने का रास्ता न ढूंढ ले। अगली सुबह आंख खुली तो सूरज पूरे कमरे में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर अंदर का डर अब भी वैसे ही बैठा था, गहरा, चुप और ठंडा। मैं सीधा भागा पापा के कमरे की तरफ। दरवाजा खोलकर देखा, माँ वहां नहीं थी, कुर्सी भी खाली थी और पापा की फोटो जमीन पर पड़ी थी। शीशा टूटा हुआ, उस फोटोग्राफ के पीछे कुछ लिखा था, बहुत हल्के से, जैसे किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा हो, जो तू बन रहा है वो मैं बन चुका हूं। अब ये सब मजाक नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने माँ को हर जगह ढूंढा, हर कोना, हर अलमारी, पर वो कहीं नहीं थी। मैं मोहल्ले के कुछ पुराने लोगों के पास गया। रामू चाय वाला, गुप्ता अंकल जो नीचे किराने की दुकान चलाते थे। रामू ने मुझे पहचान लिया। अरे बिट्टू बाबू, इतने दिन बाद आए। अरे सुनो ना, तुम्हारी माँ तो महीनों पहले चली गई थी, अकेली रही बहुत दिन तक, फिर हार्ट अटैक। मैं वहीं ठिठक गया। क्या क्या मतलब? फिर मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ, वही तो कह रहा हूं। उसके बाद तो ये घर भी बंद था, अब किसकी चाबी से खोला? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। गुप्ता अंकल ने मेरी तरफ देखा। अरे, तुम्हारे पापा वाला कमरा तो कई साल से बंद है, अंदर तो कोई जाता ही नहीं, डर लगता है हमें। पहले भी एक बार किसी ने रात को कुछ चलते देखा था खिड़की में। अब सब कुछ धुंधला धुंधला लगने लगा था। मैं वापस घर की तरफ दौड़ा, कमरे में घुसा और पापा की अलमारी खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक थी। तभी मेरी नजर अलमारी के नीचे रखे एक लोहे के डिब्बे पर पड़ी, पुराना, जंग खाया हुआ और जंजीर से बंधा। उस पर पड़ी धूल साफ की तो देखा, आखिरी रास्ता मत खोलना। अब तुम ही बताओ, अगर किसी डिब्बे पर ऐसा लिखा हो तो खोला जाए या नहीं? लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए ना कहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जंजीर तोड़ी, ढक्कन उठाया और अंदर एक बटन था, सिर्फ एक बटन। उसके ऊपर लिखा था, जिसने खुद को खो दिया हो वो ही दबा सकता है। मैं घबरा गया। क्या मतलब इसका? क्या ये कोई मशीन है? टाइम ट्रैवल? कोई आत्मा का खेल? और तभी मेरे कान में फिर वही आवाज आई, दबाना, तू अब पूरा बन गया है। मैंने देखा, आईने में मेरी शक्ल नहीं थी, वहां सिर्फ पापा थे, हाथ बढ़ाकर मुस्कुरा रहे थे। मैं एक कदम पीछे हटा, सांसें तेज हो रही थीं, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आईना सामने था, लेकिन उसमें मैं नहीं, बस पापा की शक्ल थी। वही चेहरा जो बरसों पहले चला गया था, अब मुस्कुरा रहा था। क्या क्या चल रहा है ये मैं बड़बड़ाया। और तभी आईने के पीछे से एक आवाज आई, तू तो खुद ही था, सब कुछ। मैंने तुझे बुलाया नहीं, तू खुद आया। आईना दरकने लगा, हल्की हल्की दरारें, और फिर एक झटका, जैसे बिजली की लहर सी दौड़ गई कमरे में। सारा घर पल भर में बदल गया। दीवारों पर लगी तस्वीरें जल चुकी थीं, फर्श गीला था, जैसे किसी ने पानी नहीं, खून उड़ेला हो। हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़कियां कीलों से बंद, और हवा एकदम ठंडी, लेकिन उसके अंदर कोई चल रहा था, किसी की सांसें। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उस बटन की तरफ देखा। वो अब भी वैसे ही था, शांत, जैसे कह रहा हो, तू ही है अब अगला। मैंने बटन को नहीं छुआ, मैं सीधा भागा, दरवाजा खींचा लेकिन बंद। जोर से धक्का मारा, पर कोई फायदा नहीं। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। खून से किसी ने लिखा था, तू अब बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अब उसकी तासीर कुछ और थी, भीतर तक चुभती हुई, सीधी रूह में उतरने वाली। मैंने दरवाजे के पास जाकर पूछा, माँ, अगर आप हो तो बताओ, पापा की आखिरी बात क्या थी मुझसे? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उसने कहा था तू भी मेरे जैसा ही निकलेगा। कायर। अब मुझे यकीन हो गया, ये माँ नहीं है, ये कुछ और है। मैं वापस मुड़ा और देखा, आईने में अब कोई नहीं था, और बटन बटन अब खुद ब खुद दब चुका था। अचानक पूरा घर कांपने लगा, दीवारों से चीखें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोगों की आवाजें एक साथ दर्द में कराह रही हों। मैं भागा फिर से पापा के कमरे की ओर, और वहां माँ खड़ी थी, सच में, कमरे के कोने में, बिल्कुल शांत। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तू यहां नहीं रह सकता बेटा, ये घर अब तेरा नहीं रहा, ये घर अब उसका है। किसका? मैंने पूछा। माँ ने धीरे से मेरी तरफ इशारा किया। तेरा। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तू जब यहां आया था तब तो सिर्फ बेटा था, अब तू वही बन चुका है जिससे हमने सालों तक बचने की कोशिश की।
अब तू ही देखेगा आईने में और किसी और को बुलाएगा। यही आखिरी बात थी जो मैंने अपनी माँ से सुनी। अब मैं उसी कमरे में रहता हूँ। हर रात 8:07 पर दरवाजा खुलता है और कोई ना कोई मेरी माँ की आवाज में दरवाजे के बाहर से पुकारता है। अब मेरी बारी है किसी और को बुलाने की। अगर तुमने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो इसका मतलब है तुम भी उसके करीब आ चुके हो। अब एक बात बताओ, अगर किसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर कोई तुम्हारी ही आवाज में पुकारे, दरवाजा खोल, मैं हूं, क्या तुम खोलोगे? नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो और ये भी बताओ कि तुम ये कहानी कहाँ से सुन रहे हो। शायद अगली कहानी तुम्हारे ही मोहल्ले से निकले। और अगर तुम जैसे लोग सुनते रहोगे तो मैं तुम्हें वो सब दिखाता रहूंगा जो दुनिया आंख बंद करके भूल जाना चाहती है। तैयार रहना, अगली दस्तक तुम्हारे दरवाजे पर भी हो सकती है।